हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, सब कुछ कुशल मंगल होगा, सुरक्षित होगा। दोस्तों, कल एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल कहें या एक अजीब सी ट्रोलिंग शुरू हुई ट्विटर के ऊपर। और ट्विटर के ऊपर ट्रोलिंग के अंदर इस बार टारगेट थे, जो अमूमन कई बार हो जाते हैं, आमिर खान। वेल नोन एक्टर, इनके कोई किसी भी तरीके की इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं, लेकिन इनकी जो ट्रोलिंग शुरू हुई वो असलियत में टर्की के अंदर इनकी कोई शूटिंग हो रही है लाल सिंह चड्ढा नाम की किसी मूवी की। और उस शूटिंग के अंदर अगर आप देखते हैं, शूटिंग करते हुए इनकी फ़ोटो रिलीज़ होती है एमिनी अर्दोगान, जो टर्की की फ़र्स्ट लेडी हैं। टर्की जो एक कंट्री है उसकी फ़र्स्ट लेडी हैं, उनके साथ। और जिस तरीके से उनकी फ़ोटोग्राफ्स ये रिलीज़ हुई और उनके घर के अंदर एक, जिसे कहते हैं, विज़िट किया, और इनकी पूरी की पूरी फ़ोटो के उन्होंने खुद अपने उस पर शेयर की, और फिल्म एक्टर, डायरेक्टर वगैरह वगैरह लिख के बहुत ही ज़बरदस्त लेवल पर आमिर खान को सपोर्ट करते हुए या आमिर खान से बातचीत का उन्होंने बखान किया कि बहुत ही अच्छे लेवल पर उनसे बातचीत हुई, XYZ जो भी। तो सवाल, जैसे ही ये ट्वीट आया है, जैसे ही ये फ़ोटोज़ रिलीज़ हुई, एकदम से ट्वीट की छड़ी लग गई। और जैसे ही ये ट्वीट की छड़ी लगी तो यहाँ आप लोग दोस्तों देखोगे, यहाँ आप देखोगे कि सुब्रमण्यम स्वामी से लेकर सुधीर चौधरी, और उसके बाद अगर आप इनको और भी देखेंगे तो सबा नकवी से लेकर बहुत सारे दूसरे जो अपने आप में हायर लेवल के पर्सनालिटीज़ हैं, वो सारे के सारे इस ट्वीट के ऊपर रीट्वीट करने लगे। और जिस तरीके से मामले को देखा गया, ये पूरे का पूरा, जिसे कहते हैं, अब एकदम से पॉलिटिकल या कंट्रोवर्शियल बढ़ गया, जिसके अंदर से सुब्रमण्यम भारती जैसे जो थिंकर्स हैं या जो बहुत ही अपने आप में स्कॉलर हैं, पॉलिटिशियन है कोई भी, उन्होंने उन्हें वन ऑफ द थ्री खान मस्कीटियर्स तक कह दिया। अब वन ऑफ द थ्री खान मस्कीटियर्स कहा, और पूरी की पूरी जो सीरीज़ है इनके नाम की या इनसे कंट्रोवर्सी जो है, इनके सपोर्ट में सुधीर चौधरी जो हैं वो भी लिख रहे हैं कि मेड दिस फेमस स्टेटमेंट ऑन द फंक्शन ऑफ RNG अवार्ड, पीपल इन द हॉल क्लैप्ड फॉर हिज ऑनेस्टी एंड ऑल। जो भी ये इन्होंने जो पूरे का पूरा शेयर किया है, और उसके अंदर बताया कि वो किस तरीके से अवार्ड फंक्शनिंग के ऊपर इन्होंने कहा कि किस तरीके से किरण खेर के स्टेटमेंट के बारे में किरण खेर ने कहा कि उन्हें डर लगता है। इसी तरीके से अगर रिद्धिमा त्रिपाठी हैं, वो अपना वो दे रहे हैं, और अलग अलग तरीके से आरफा खानम, प्रॉब्लम इज़ नॉट व्हाट आमिर खान डज, द प्रॉब्लम इज़ हु आमिर खान इज़, मतलब हु आमिर खान इज़। अब ये जो आरफा खानम शेरवानी है वो ये शोर मचा रही हैं कि हु आमिर खान इज़, असलियत में ये इनके मुस्लिम होने पर शोर मचा रही हैं कि अगर ये आमिर खान की जगह, इसी की जगह अभी एक ट्वीट और देखा था सबा नकवी का, उनका स्टेटमेंट था कि अगर मतलब आमिर खान की जगह, अगर आमिर खान की जगह अक्षय कुमार गए होते हो और वो मिले होते तो प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम तो कोई डिबेट शुरू नहीं होती। असलियत में डिबेट क्योंकि आमिर खान गए हैं उनकी वजह से शुरू हुई है। तो दोस्तों, असलियत में ये जो डिबेट है, डिस्कशन है या ट्रोल है, या ये जो पूरी पूरी सिचुएशन है, ये किस तरीके से या किस वजह से शुरू हुई, इसके ऊपर थोड़ा सा देख लिया जाए कि असलियत में मामला है क्या। मामला असलियत में ये है कि असलियत में आमिर खान गए टर्की, और टर्की जाने के बाद उन्होंने उन टर्की की फ़र्स्ट लेडी के साथ मीटिंग की, और फर्स्ट लेडी के साथ एक अगर कॉर्डियल मीटिंग हुई है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। असलियत में टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं, प्रीमियर कहो, प्रेसिडेंट कहो, रेचेप अर्दोगान जो हैं, वो असलियत में रेचेप तैयब अर्दोगान, इनके साथ प्रॉब्लम इंडियंस की है। उसके पीछे कई रीजंस हैं। सबसे पहले, वो लोग हमेशा कश्मीर के मामले में इंडिया को क्रिटिक्स करते रहे हैं, और कश्मीर के मामले में ये जो कंट्री है ये पाकिस्तान का साथ हमेशा देती रही है। दूसरी सिचुएशन के अंदर ये हागिया सोफिया जो मस्जिद है, हागिया सोफिया जो पहले म्यूज़ियम होता था, उस म्यूज़ियम को मॉस्क के अंदर यानी मस्जिद के अंदर इन्होंने कन्वर्ट किया। किसने? मिस्टर अर्दोगान ने। इसी तरीके से अगर आप बात करते हैं तो ये इस्लामिक रेडिकलिज्म की बात करते हैं, और इन्होंने जब हागिया सोफिया के अंदर जब नमाज पढ़ी तो उन्होंने कहा कि अगला टारगेट अल अक्सा, अगली मस्जिद, अगली मंजिल अल अक्सा, इस तरीके का कोई बयान दिया। असलियत में जिस तरीके से इनका बयान दिया,
और आमिर खान की पुरानी लाइफ को अगर देखा जाए तो असलियत में उन दोनों को जोड़कर लोग देख रहे हैं और उस वजह से ये इशू या ये कलेश ज़्यादा है। कलेश किस तरीके से ज़्यादा है अगर आप देखेंगे, एक तरफ तो प्रेसिडेंट अर्दोगान जो हैं, जो पाकिस्तान के, इंडिया के अगेंस्ट कश्मीर के मामले में पाकिस्तान का सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं, तो कहीं ना कहीं इसलिए भी एक एंटी इंडिया स्टांस लेने के चक्कर में इनको एक तरीके से दुश्मन की फॉर्म में देखा जाता है। इसी तरीके से अगर हागिया सोफिया मॉस्क के ऊपर मैं प्रॉपर एक वीडियो भी बना चुका हूँ, उसे आप देखेंगे तो उस मॉस्क को जो पहले म्यूजियम था उसे म्यूजियम को मस्जिद में कन्वर्ट करने का जो मामला है वो सामने आया। इस्लामिक रेडिकलिज्म की बात अगर करते हैं तो वो ऑटोमन एम्पायर से लेकर पूरे इस्लामिक राज्य से लेकर हर चीज को आगे बढ़ाने की बात करते हुए नजर आते हैं। जेरूशलम के अंदर सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल अल अक्सा मस्जिद, कंट्रोवर्शियल जो जेरूशलम है वहां पर अल अक्सा मस्जिद के ऊपर कब्जा करने की बात करते हैं, यानी वो भी लड़ाई झगड़े से लेकर तोड़फोड़ और मारपीट की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में आमिर खान को अगर देखा जाए तो आमिर खान का भाई असलियत में आमिर खान के बहुत से पुराने स्टेटमेंट्स को अगर आप लोग देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं, अलग हैं। किस तरीके से अगर आप देखते हैं तो सबसे पहली जो इनकी कंट्रोवर्सी थी वो पीके मूवी से स्टार्ट हुई। पीके मूवी के ऊपर लोगों ने कहा कि इन्होंने हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया है। दोस्तों मैंने भी कई बार पीके मूवी देखी तो मुझे ऐसा उसमें कुछ लगा नहीं कि उसके अंदर किसी तरीके से हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया, लेकिन हाँ जिस तरीके से उस बात को प्रोजेक्ट किया गया, मजाक उड़ाया, मजाक तो नहीं लेकिन हाँ बुराइयों को सामने रखा गया, उसमें कोई समस्या नहीं थी। आमिर खान ने जिस तरीके से हिंदू धर्म की बुराइयों को सामने रखा उसमें कोई समस्या नहीं थी। लेकिन जब आप एक सेक्युलर या जब आप एक जिसे कहते हैं न्यूट्रल, आप जिस तरीके की आप पर्सनैलिटी है उसमें आपका रिलीजन मायने नहीं रखता। जिस तरीके की आप स्टारडम फॉलो कर रहे हैं, जिस लेवल की आपके अंदर स्टारडम है उसके अंदर आप रिलीजन से ऊपर उठ चुके एक व्यक्ति होते हैं, धर्म से ऊपर उठ के एक व्यक्ति होते हैं और यहां पर सर्वधर्म संभाव की बात आपके अंदर उम्मीद करने की आपके अंदर उम्मीद की जाती है कि आपके अंदर सर्वधर्म संभाव हो। सर्वधर्म संभाव का मतलब यह है कि अगर आप किसी धर्म में बुराई देखते हैं तो वो कहें उसमें ऐसा ना हो कि आप एक धर्म की सारी बुराइयां देख रहे हैं और बता रहे हैं और दूसरे धर्म के अंदर अपने या जिस धर्म से आप खुद बिलोंग कर रहे हैं उस धर्म को बहुत सफाई से या तो कन्नी काट जाते हैं, चुप बैठ जाते हैं, या फिर उसको ढककर चले जाते हैं, या फिर उसको बोलते ही नहीं है। ये जो सिचुएशन है असलियत में आमिर खान की इंप्रेशन ये क्रिएट ज्यादा हो रहा है, जिस वजह से कंट्रोवर्सी है, कलेश है। असलियत में समझिए रिलीजन के मामले में अगर आप देखते हैं ही इज अ ट्रू मुस्लिम, ट्रू मुस्लिम होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस तरीके से पीके मूवी के अंदर हिंदू धर्म की बुराइयों को दिखाया गया जो कि हैं वो मानी जाती हैं, लेकिन जैसे ही वो मामला अब इसी तरीके से इनका एक नाटक आया सत्यमेव जयते, और इस सत्यमेव जयते के अंदर इन्होंने बताया कि किस तरीके से शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से कितना ज़्यादा नुकसान होता है और कितना ज़्यादा शिवलिंग के अंदर जो दूध है वो नालियों में बहा दिया जाता है। जब इसी मामले में इनसे क्रॉस क्वेश्चन जब पूछा जाए या क्रॉस क्वेश्चन पूछा गया कि बकर ईद पर बकरे की बलि के मामले में, तो कहीं ना कहीं ये चुप रहे। इसी तरीके से अगर बुरके के ऊपर कहा जाए तो ये चुप रहे, और इसी तरीके से अगर हलाला के ऊपर या 3 तलाक के ऊपर या किसी भी मामले के ऊपर इनसे जब बात की गई तो इन्होंने अपने आप को साइडलाइन किया, चुप रहे, कन्नी काटी या कुछ भी किया। ऐसी सिचुएशन में कोई बुराई नहीं है दूसरे की बुराई करने में, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन उसमें असलियत में सोशल मीडिया का जमाना है। तो लोग जिस तरीके से आप स्टेटस के ऊपर हैं, जिस लेवल पर हैं, जिस हाइट के ऊपर हैं, तो आपसे एक उम्मीद की जाती है कि आप न्यूट्रल रहें, क्योंकि लोग आपको देख के शिक्षा ले रहे हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं। यू आर एन इन्फ्लुएंसर नाउ, और अगर वो इन्फ्लुएंसर बायस्ड होगा तो उससे लोगों को नाराजगी होगी। इसमें भक्त और अभक्त और कोई मायना नहीं है। पीके मूवी में जो दिखाया ठीक था, लेकिन उसके अंदर साथ साथ दूसरे अगर आपने जो जिस धर्म से आप बिलोंग करते हैं उसकी भी 2-4 चीजों को अगर आप बुराइयों को सामने रख देते उसी के अंदर, तो शायद ज्यादा अच्छा होता। क्योंकि वो जो बाबा दिखाया गया था जिसमें रॉन्ग नंबर बार बार कर रहे थे, वो बाबा हर जगह पर है, वो रॉन्ग नंबर हर जगह मिलेगा, जरूरी थोड़ा ना एक ही जगह है, वो हर जगह पर मिलेगा। इनका परफेक्ट जो स्टेटमेंट है उसी मूवी के अंदर कि भाई चारों जो व्यक्ति हैं वो जिस तरीके से ड्रेस पहनकर खड़े हुए हैं, तो इंसान की जो पहचान है वो ड्रेस से नहीं धर्म से होती है,
और धर्म जो है वो ड्रेस का उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं उस चीज को मानता हूं। लेकिन वही चीज जब आप बाकी धर्मों पे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें तो बिल्कुल शांत होना, चुप रहना सही बात नहीं है, क्योंकि वही स्टेटमेंट वैसी ही उसी प्रिंसिपल, उसी सिद्धांत के ऊपर स्टेटमेंट की सभी आपसे उम्मीद कर रहे होते हैं, जो कि इन्होंने नहीं दिखाई। और ये कंट्रोवर्सी फिर ऑब्वियस सी बात है, जो भड़के हुए भक्त होंगे या भड़के हुए भक्त कहें, लोग कहें या कुछ भी कहें, वो हर जगह हर उसमें मिलते हैं। फॉलोवर्स हैं, भक्त हैं, अंधभक्त हैं और पता नहीं क्या क्या XYZ वर्ड्स सोशल मीडिया के अंदर एक दूसरे को चढ़ाने के लिए यूज किए जाते हैं, होते हैं। लेकिन असलियत में एक प्रिंसिपल को जब आप एक जगह इस्तेमाल करते हैं तो वही प्रिंसिपल दूसरी जगह और तीसरी जगह भी इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है। जिस तरीके से सबा नकवी मैडम ने ये कोशिश किया या ये जो स्टेटमेंट दिया कि अगर ये, और जिस तरीके से अभी आपको स्टेटमेंट दिखाया, क्या नाम है, आरफा खानम शेरवानी का, तो इसके अंदर जिस तरीके से मैडम कह रही हैं कि द प्रॉब्लम हु आमिर खान इज, असलियत में जिस तरफ ये इशारा कर रही हैं कि ये मुस्लिम है, असलियत में इनके साथ प्रॉब्लम यही आ रही है, प्रॉब्लम असलियत में यही आ रही है इनके साथ कि असलियत में ही इज मुस्लिम, दिस इज नॉट अ रीजन। रीजन इज प्रीवियसली व्हाट ही डिड और व्हाट ही इज कमिटेड और व्हाट हिज प्रिंसिपल्स आर विच आर प्रीच्ड बाय हिम। वो इनके कौन से प्रिंसिपल्स थे, किन सिद्धांतों को इन्होंने आगे बढ़ाया है, जिन सिद्धांतों को आगे बढ़ाया है, क्या वो सिद्धांत अभी भी वहां पर दिखाई दे रहे हैं? कलेश या प्रॉब्लम उससे है, मुस्लिम होने से नहीं है। अल्टीमेटली मुस्लिम होने से प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे सबा नकवी मैडम ने अगर ये कहा कि भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर ये आमिर खान जो हैं वो आमिर खान की जगह अक्षय कुमार मिले होते तो कंट्रोवर्सी नहीं थी। अगर अक्षय कुमार के मामले में भी अगर आप बात करेंगे तो उन्होंने इस तरीके के कंट्रोवर्शियल इवेंट्स या कंट्रोवर्शियल फिल्में या कंट्रोवर्शियल चीज़ों के अंदर काम ही नहीं किया जिस तरीके से आप देख रहे हैं। अगली सिचुएशन, अब मैं इसके ऊपर ये आगे किस तरीके से आता है उस चीज को देखेंगे कि अगर आप इसका अगला टॉपिक देखते हैं तो अगले टॉपिक के अंदर आपको नजर आएगा कि असलियत में ये टॉलरेंट और इनटॉलरेंट क्या है और किस तरीके से, या सारी कंट्रोवर्सी आमिर खान के ऊपर है। क्योंकि यहां असलियत में एक क्वेश्चन जो जेन्युइन उठता है वो ये कि क्या सेलिब्रिटीज को पार्टी लाइन या किसी एक आइडियोलॉजी के फॉलोवर होना चाहिए, पार्टी लाइन या आइडियोलॉजी का फॉलोवर होना चाहिए, पार्टी लाइन या आइडियोलॉजी का यहां पर फॉलोवर होना चाहिए। क्वेश्चन जब यहां से उठता है तो इसे असलियत में समझिए कि एक पर्टिकुलर पर्सन जो होता है वो अकेला, खासकर आमिर खान टाइप के लोग जो हैं, आमिर खान टाइप मींस इसे पॉजिटिव सेंस लेना कि जो इस लेवल के लोग हैं वो अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले ही इज एन एक्टर। एक्टर के साथ साथ अगर आप यहां पर देखते हैं तो एक्टर के बाद अगर अगला पॉइंट देखेंगे तो एक्टर के साथ साथ ही इज कंसिडर्ड और इनको मेजर किया जाता है उनकी पेट्रियटिज्म के ऊपर कि ये पेट्रियट हैं या नहीं है। अब इनको फिर रिलीजन के तौर पर देखा जाएगा, इनकी रिलीजियस थॉट के ऊपर देखा जाएगा कि इनका जो धार्मिक विचार है वो किस तरीके का है या किस डायमेंशन के अंदर जा रहा है। अब पार्टी लाइन में एज अ क्रिटिक देखा जाएगा कि असलियत में वो जो आलोचक हैं वो किस तरीके से हैं, और उससे अगली इंपॉर्टेंट जो सिचुएशन है वो ये कि सोशल इंपैक्ट ऑन सोशल इंप्रेशन क्या इनका क्रिएट हो चुका है, उस चीज को देखा जाए। क्योंकि असलियत में उसी बिहाफ पर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी और आपको बहुत सारी चीजों के अंदर अपने आप को चेंज होते हुए, मतलब अपने आइडियोलॉजी के अंदर आइडिया में चेंज होते हुए आपको यहां पर दिखाई देगा। एक्टर ऑब्वियस सी बात है, मैं बचपन से इनकी मूवीज देखता आ रहा हूं, चाहे इनकी मूवी शायद एक दिल थी, वहां मैं उस टाइम बहुत छोटा होता था, वहां से इनकी मूवी को देखना शुरू किया, उनके गाने गुनगुनाते हुए हम बड़े हुए। उसके बाद जब बड़े हुए तो बाजी और सरफरोश जैसी मूवीज हमने देखी जिसके अंदर जो देशभक्ति है वो कूट कूट कर भरी हुई है। उसके बाद और आगे आए तो गजनी से लेकर पीके से लेकर बहुत सारी समाज सुधार की मूवीज को हमने देखा, तारे जमीन पर देखा। फैन फॉलोइंग, मैं खुद इनके एक्टिंग का एक बहुत जबरदस्त फैन रहा, लेकिन असलियत में इंसान की पहचान
उसके एक डायमेंशन और मल्टी डायमेंशनल अगर है तो मल्टी पर्सनैलिटी अगर है तो उस मल्टी पर्सनैलिटी को हम चेक करके देखेंगे कि क्या वो जेन्युइनली सभी का क्राइटेरिया में फिट है। तो अगर मेरे से पूछा जाए एज एन एक्टर तो आई एम अ फैन ऑफ हिज एक्टिंग। अगर एक एक्टर की फॉर्म में देखा जाए तो मैं आमिर खान की एक्टिंग का फैन हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो जिन मुद्दों को भी अगर उठा रहे हैं वो सही उठा रहे हैं, लेकिन जैसे ही अगर मैं पेट्रियटिज्म के ऊपर आएंगे तो इसके ऊपर कोई शक नहीं है कि आज तक उन्होंने ऐसा कोई हरकत नहीं करी जिससे आपको ये लगे कि ये देश के खिलाफ जा रहा है या गद्दारी कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। परफेक्टली सब चीज़ें बढ़िया हैं, अपना काम कर रहे हैं, काम से काम लेके आगे बढ़ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मेरे इस आइडियोलॉजी से आइडिया से गुस्सा आएगा कि इन्होंने ये पेट्रियट नहीं है एंड ऑल, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मानना ये है कि पेट्रियटिज्म के ऊपर किसी तरीके का कोई सवाल उठने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर भाई सीधी सी बात है, अगर अक्षय कुमार कनाडा की सिटीजनशिप ले लेते हैं तब भी वो अगर पेट्रियट रहते हैं तो ये इंडियन सिटीजन होकर कैसे नहीं हो सकते, यह सवाल है। सवाल उससे अगले वाला है रिलीजियस थॉट का। रिलीजियस थॉट भाई इंडिया में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, आर्टिकल 25 आपको बता रखा है। जिस तरीके से आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है तो ये एक पर्टिकुलर सच्चे मुसलमान हो सकते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। मैं इस चीज में इनका समर्थन करूंगा। और कोई व्यक्ति अगर ये कहा के कहता है और कोई व्यक्ति ये आके कहता है कि उन्हें इस्लाम स्वीकार करने का या मुसलमान होने का या सारे मुसलमान ऐसे हैं XYZ कुछ भी कहता है, तो उसके खिलाफ सबसे पहले मैं ही खड़ा होऊंगा कि भाई तुम गलत कह रहे हो। आप कौन होते हैं ये बताने वाले कि किसी को क्या धर्म इस्तेमाल करना चाहिए क्या नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। यानी इन तीन चीज़ों के ऊपर अगर आमिर खान पर बात होती है तो मैं इस मामले में बिल्कुल पूरे तरीके से आमिर खान जी के साथ हूं कि हाँ मैं इस मामले में सपोर्ट करता हूं। लेकिन जैसे ही उल्टा सिचुएशन आती है और पार्टी लाइन या आइडियोलॉजी के ऊपर बात आती है तो मुझे थोड़ा सा आमिर खान से दूर हटना पड़ेगा या आमिर खान के अपोज करना पड़ेगा। उसके पीछे रीजन क्या है? देर आर टू थिंग्स, वन इज पार्टी लाइन, अदर इज कंट्री लाइन। एक है पार्टी लाइन और दूसरा है कंट्री लाइन। पार्टी लाइन में आपके ऊपर पूरी छूट है कि डेमोक्रेसी है, आप किसी पार्टी लाइन को फॉलो करें या ना करें, पार्टी के फेवर में बोलें अपोज में बोलें। मेरा अगर मानना है कि मैं बीजेपी के अपोज में बोलना, किसी मामले में बीजेपी के अपोज में बोलना चाहिए, आई एम डेफिनेटली डू दैट। और अगर कोई कहेगा कि मैं उसमें गलत हूं तो ठीक है, आप मुझे प्रूव कर सकते हैं कि मैं गलत हूं। आपके ऊपर किसी तरीके का कोई आरोप कोई दबाव नहीं डाला जा सकता कि आप पर्टिकुलर पार्टी लाइन को फॉलो करें। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हो जाती है जब उस पार्टी लाइन को जिन प्रिंसिपल्स में उनके बेसिस पर आपने नकारा, जब उस पार्टी को, उस पर्टिकुलर पार्टी को जिन प्रिंसिपल्स के बिहाफ पर आपने नकारा, उन्हीं प्रिंसिपल्स के बिहाफ पर दूसरी किसी देश की पार्टी को आप उनके साथ खड़े हुए नजर आते हैं तो क्वेश्चन मार्क उठता है। किस तरीके से आप इसे देखें? अगर आप देखते हैं तो असलियत में जो इशू है वो बीजेपी वर्सेस आमिर खान का है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी की वो सपोर्टर्स की फॉलोइंग है या सपोर्टर्स की एक पूरी की पूरी टीम है जो किसी तरीके से, या पूरी लिस्ट है जो किसी ना किसी बात पर आमिर खान को एंटी बीजेपी प्रूव करने में तुली होती है। और जिस तरीके से बीजेपी राजनीति करती है, अपोजिशन ऑफ बीजेपी मींस अपोजिशन ऑफ आमिर हिंदुइज्म मान लिया जाता है, तो बीजेपी को बहुत कंफर्ट रहता है, बीजेपी के फॉलोवर्स को भी, आमिर खान को एंटी हिंदू प्रूव करने में। हालांकि मुझे ऐसा बहुत ज्यादा नहीं लग पाता। अगर वो एक पर्सनल लाइफ में है तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है। अगर मैं पर्सनल लाइफ के अंदर अपने एथिक्स को फॉलो कर रहा हूं और मुझे लगता है कि दूसरे एथिक्स या दूसरे सिस्टम को फॉलो करने से मेरे धर्म को नुकसान होगा तो वो मैं कर सकता हूं। अगर कोई मुझे कहे कि मांस खाना या फिर गौ मांस खाने या मांस खाने से मेरा धर्म भ्रष्ट होगा तो वो मैं नहीं खाता, वो मेरी इच्छा है, वो मेरा धर्म है, मैं अपनी इच्छा को फॉलो कर सकता हूं और कोई मुझे कंपेल नहीं कर सकता। तो इसलिए हालांकि जो ट्रोलर्स जो हैं उनके साथ भी प्रॉब्लम यह है कि असलियत में वो कहीं ना कहीं पार्टी विरोध को धर्म विरोध के फॉर्म में ले जाते हैं। अब यहां असलियत में प्रॉब्लम आमिर खान के साथ ये है कि जिन प्रिंसिपल्स के साथ बिहाफ पर ये बीजेपी को अपोज कर रहे हैं वो प्रिंसिपल्स क्या हैं? प्रिंसिपल्स हैं एंटी अयोध्या कि अयोध्या के मामले में बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगाते हैं, गोरक्षक के मामले में ये इनटॉलरेंट होने की बात करते हैं। इसी तरीके से अगर आप बात करें बीजेपी में एक्सट्रीम नेशनलिस्ट होने की बात करते हैं, एंटी मुस्लिम होने की बात करते हैं और जिस तरीके से भड़काऊ भाषण से लेकर सब चीज़ों की बात करते हैं, तो वो मतलब बीजेपी के अगेंस्ट इनका स्टांस है। ये स्टांस बिल्कुल सही माना जा सकता है, इसके ऊपर ये फैक्ट्स दे सकते हैं, क्लैरिफिकेशन देंगे, वो सब जायज होंगे। लेकिन इसी बिहाफ पर
इन्हीं प्रिंसिपल्स के बिहाफ पर जब इसी प्रिंसिपल्स के बिहाफ पर अगर आप देखते हैं तो ये एर्दोगान की वाइफ से मिलते हैं टर्की जाकर, तो अयोध्या अगर इधर है तो हागिया सोफिया जो है वो उधर है। जिस तरीके से अयोध्या के ऊपर बीजेपी वालों ने प्रॉब्लम क्रिएट करी या जो भी उनके ऊपर आरोप हैं, तो वही आरोप अर्दोगान के ऊपर भी हैं। उनकी वाइफ से मिलना यानी अर्दोगान को सपोर्ट करते हुए दिखाई देना। इनटॉलरेंट अगर बात करें तो वो भी इनटॉलरेंट हैं। अगर आप एक्सट्रीम नेशनलिज्म की बात करते हैं तो टर्की के अंदर ऑटोमन एम्पायर को दोबारा से एस्टैब्लिश करने की बात करना वही इनटॉलरेंस है। इसी तरीके से एंटी मुस्लिम जिस तरीके से इंडिया के अंदर बीजेपी के ऊपर आरोप लगता है, तो अर्दोगान के ऊपर भी एग्जैक्टली वही आरोप लगता है कि वो दूसरे धर्मों के लिए इनटॉलरेंट हैं। तो असलियत में यहां आकर आमिर खान के अगेंस्ट जो है एक मुद्दा मिल जाता है लोगों को ट्रोल करने का, कि जिन प्रिंसिपल्स के बिहाफ पर आप बीजेपी जैसी पार्टी को अपोज करते हैं, क्या उन्हीं प्रिंसिपल्स के बिहाफ पर आपने टर्की के अंदर दूसरे लोगों को अपोज किया? अब उस पर्टिकुलर रूलर को अपोज किया। अब वहीं से असलियत में एक नया लेवल शुरू होता है। ट्रोलर्स असलियत में इनकी हर उस हरकत को पिछली प्रोफाइल से जोड़कर देखते हैं, जैसे हर किसी के साथ होता है। मेरी भी अपनी किसी भी हरकत को पिछली प्रोफाइल से जोड़कर देखा जाएगा, आपकी भी किसी भी हरकत को पिछली प्रोफाइल से जोड़कर देखा जाता है और ये कहता है कि ये ऐसा ही है। वही चीज यहां पर भी है। अर्दोगान के ऊपर या आमिर खान के ऊपर जब भी आरोप लगते हैं तो असलियत में पीछे वाली सारी चीजों को पूछा जाता है और ये कहा जाता है कि भाई जब जो इनकी वाइफ है शायद किरण खान या उनका क्या नाम है, वो एक बार अभी सुधीर चौधरी का मैंने बयान दिखाया, वो वीडियो दिखाया, उनका कहना था कि उनकी वाइफ को इंडिया में डर लगता है कि कहीं मुसलमान होने के नाम पर उनको मार ना दिया जाए, क्योंकि जो गौरक्षक का मामला था वो इंटॉलरेंट का इशू था। लेकिन दोस्तों असलियत में एर्दोगान का जो पूरा सिस्टम है वो भी इंटॉलरेंट है। अब ये इंटॉलरेंट या ये इस तरीके की सिचुएशन तब और ज्यादा क्रिएट हो जाती है जब इजराइल के प्राइम मिनिस्टर आते हैं और आप उनसे मिलने से मना कर देते हैं या उनसे मिलने नहीं जाते। जब इजराइल के प्राइम मिनिस्टर आए तो उनसे मिलने ना जाएं और एर्दोगान के घर जाकर मिलके आए, तो यहां पर एक सवालिया निशान आपके ऊपर हर कोई खड़ा कर देता है कि यार आप। फिर उसके बाद जो पीके मूवी है जो आपने बनाई और बहुत अच्छी बनाई, तो वो पीके मूवी जो है उसके ऊपर भी सवालिया निशान बनाए कि कहीं किसी गलत मंशा के मेंटालिटी के साथ तो नहीं बनाए। ये लोगों के दिमाग में सवाल हमेशा उठना शुरू हो जाता है कि ये जो फिर आपने वो जो पीके मूवी बनाई वो किसी गलत उसके अंदर तो नहीं बनाई, कहीं गलत इंटेंशन से तो नहीं बनाई। वो जो आपने वो शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाने का जो मामला था वो गलत इंटेंशन से तो नहीं बनाया, क्योंकि आप असलियत में अब क्लियरली डिवाइड कर रहे हैं कि जितना इजराइल अगर गुनहगार है तो एर्दोगान भी उतना ही गुनहगार है, नेतन्याहू गुनहगार है तो एर्दोगान भी गुनहगार है। तो एक को सपोर्ट करना क्योंकि वो मेरे धर्म का है और दूसरे को रिजेक्ट करना क्योंकि वो मेरे धर्म का नहीं है, ये चीज गलत है। और क्योंकि ये चीज गलत है तो आगे आने वाले समय में जब सवाल उठते हैं तो आप अपने आप को घिरा हुआ पाते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। और आप ये जो इस चीज को समझिए, जब एक सोशल लेवल पर होते हैं, भाई मैं अगर यहां पर कुछ कह रहा हूं, मेरे कुछ लाख फॉलोवर्स हैं और अगर मेरे मुंह से अगर गलत निकलता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में भी दुनिया भर के इस तरीके के क्रिटिक्स आते हैं, मेरे भी दुनिया भर के क्रिटिसिज्म आती है, ओपनली गालियां लिखी जाती हैं। हालांकि मुझे पता है ये मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन उसके लिए या तो मैं इस तरीके का पोस्चर वो करूं, हालांकि सबको नहीं, सबको कहा जा सकता है कि आपने नहीं समझा, मैक्सिमम को कहा जा सकता है कि उनमें इतना इंटेलेक्ट लेवल नहीं है, नहीं समझा। लेकिन अगर जब सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग या और दूसरे इस लेवल के लोग अगर कुछ बोल रहे हैं तो उसके पीछे लॉजिक होता है, उनका अपना लॉजिक जो है, फिर उसे सुने, फिर क्रिटिसिज्म आप झेलें। क्योंकि असलियत में एक्टिविटीज, और यहीं से आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर इसका यूपीएससी से क्या लेना देना, सोशल इश्यूज यही तो है। इस पूरे टॉपिक का सोशल इश्यूज से पूरा लेना देना है। यही सोशल इश्यूज आपके पेपर 1 के अंदर 30-40 नंबर के क्वेश्चंस आपसे, कई बार 70 नंबर के क्वेश्चंस जब आपसे पूछ लिए जाते हैं तो ये सोशल इश्यूज ही तो कवर होता है उसमें, और आप उसके अंदर ये सोचेंगे। तो असलियत में एक जो पर्सनैलिटीज हैं, हाई लेवल पर्सनैलिटीज हैं, उनका कहीं ना कहीं मामला जो है वो यही डिस्कशन होता है, क्योंकि इनका समाज के ऊपर बड़ा असर होता है। तो यहां से आगे अगर आप लोग देखते हैं
तो असलियत में अब इन्हें क्या करना चाहिए, इन्हें ये करना चाहिए कि आप अपनी पोजीशन को समझें। आप एक इन्फ्लुएंसर हैं और इस इन्फ्लुएंसर का पूरी दुनिया के लोगों के ऊपर असर जाता है। अगर आप गलत करेंगे तो वो भी क्रिटिसिज्म क्रिएट करेगा, अगर आप सही करेंगे तो वो भी क्रिटिसिज्म तो वो ज्यादा लोगों के ऊपर जाएगा। तो इसलिए एक्टिविटीज को थोड़ा सोच समझ के किया जाए। सबसे बड़ी बात ये, हालांकि क्योंकि सवाल उठेंगे और अपनी पोजीशन को समझना जरूरी है। अगर एक छोटा मोटा आदमी या मेरे जैसा आदमी अगर कुछ करेगा तो उसकी कोई खास वैल्यू नहीं है, लेकिन आमिर खान जैसा व्यक्ति जो जिसकी पूरी दुनिया के अंदर सुनी जाती है, वो अगर कुछ करेंगे तो प्रॉब्लम्स तो क्रिएट होनी ही होनी है। यहां पर सरकार का भी एक गलत रोल है। असलियत में सरकार के साथ भी कई मामलों में प्रॉब्लम यह है कि सरकार ऐसे लोगों के साथ दूरी बनाए रखती है, इनसे संवाद स्थापित नहीं करती या बातचीत प्रॉपरली नहीं करती, जिसका नतीजा यह है कि इनकी जो पर्सनैलिटी है उसका प्रॉपर फायदा नहीं उठा पाती। अब यही आमिर खान है जिनकी टर्की के अंदर फैन फॉलोइंग है, लोग इन्हें फॉलो करते हैं, देखते हैं। अब यही आमिर खान अगर आपके देश को, आपकी सरकार इनके साथ एक संवाद स्थापित करके बात करके देखे और अपने एक एनवॉय की फॉर्म में इनको टर्की भेजकर उनसे उनके सपोर्ट की बात करें या उनके सपोर्ट के बारे में सोचें, या पाकिस्तान की इन्फ्लुएंस को न्यूट्रलाइज करने के लिए वहां पर आमिर खान जैसे लोगों का इस्तेमाल किया जाए, तो वहां कितना अच्छा होगा। क्योंकि इनके पेट्रियोटिज्म के ऊपर किसी तरीके का सवाल नहीं है, मामला धर्म का है। और इस धर्म के मामले के अंदर कहीं ना कहीं अगर आप धर्म को राज्य से बढ़ा करके देख रहे हैं और सरकार भी वही कर रही है और आप भी वही कर रहे हैं, तो असलियत में फिर तो देश का ही बेड़ा गर्क होना है। तो सरकार को असलियत में ये चाहिए कि इनके इन्फ्लुएंसर होने का बेनिफिट उठाए। जिस तरीके के रिलेशंस इनके दुनिया के दूसरे देशों के हाई लेवल लोगों के साथ है, इन्फ्लुएंसर्स के साथ है, उसका इस्तेमाल इंडिया के फेवर में किया जाए। कश्मीर इशू को सही तरीके से आगे डील किया जाए और बाकी इश्यूज को सही तरीके से आगे डील किया जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर इतना ही। इसके अंदर यही था, ये सोशल इश्यूज का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इस तरीके के लोग गलत करेंगे तो गलत ही होगा, सही होंगे तो सही होगा। और जिस तरीके की सोशल मीडिया के ऊपर इनकी एक्टिविटीज की बहस है, उसके ऊपर पूरे का पूरा डिबेट और डिस्कशन है। इन सारे पॉइंट्स को एग्जाम्पल की फॉर्म में, बिना नाम लिए एग्जाम्पल की फॉर्म में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसीलिए ये टॉपिक पर्टिकुलरली मैंने आप लोगों को डिस्कस करवाया है। धन्यवाद।